कि आप पैसे दिए लेकिन जैसा चाहते थे वैसा होता नहीं, और होकर भी टूट जाता है। अब चिल्लाते रहते हो मेरा ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, या बहुत दुखी हो जाते हो। तो लेट्स एक्सप्लेन। ये अगर लग्न है आपका, या ऐसा भी होता है, कुछ ऐसे इंसानों को देखा है कि बहुत पूजा पाठ घर में करता है लेकिन अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, या घर में वास्तु में प्रॉब्लम होना शुरू हो गया, या नौकरी में या बिजनेस में प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। तो किस तरह क्या होता है, कर्म का फल घूम फिर कर हमें टच करते हैं, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करती हूँ। ये लग्न या राशि अगर है, लग्नपति, लग्न का जो लॉर्ड है वो अगर लग्न में बैठा होता है तो उसको बहुत स्ट्रेंथ मिलता है। मेरा लग्न में मेरा जो अपना है उसमें लग्न का जो स्ट्रेंथ मुझे है, क्योंकि मेरा लॉर्ड मेरे लग्न में ही बैठा हुआ है। शायद इसीलिए थर्ड हाउस, मतलब अगर इसको ये अगर मैं इसको मेरा लग्न समझती हूँ तो थर्ड हाउस जो है वो मेरा नेगेटिव है। मतलब मेरा खून का रिलेशन जो है, हर किसी का बार्थ चार्ट आप बनवाओ या नहीं बनवाओ, बार्थ चार्ट बन ही जाता है। आपके जन्म का जो डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ वो तो होगा ही, और उसके जरिए एक चार्ट आपके जिंदगी में हो गया। तो इसके हिसाब से हर किसी के चार्ट में एक 8th हाउस होता है। जिस टाइम पे हम लोग को मरने की जैसा मौत जैसा पेन हमको फील करना पड़ता है या मर जाते हैं, तो 8th हाउस हमारे छक में भी, कुंडली में भी है। तो मेरे कुंडली के हिसाब से थर्ड हाउस मतलब मेरे खून के रिश्ते जो है वो मेरा अपना नहीं होंगे, और वो ये प्रीडेस्टाइन्ड है। तो इस थर्ड हाउस को अगर ये है तो ये थर्ड हाउस को ठीक करने के लिए मुझे सही सिस्टम अपनाना चाहिए। इसको हम अपना नहीं बना सकते। थर्ड हाउस अगर नेगेटिव है, खून का रिश्ता अगर नेगेटिव है, उसको हम ठीक नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन उसको ठीक ढंग से सिस्टमेटिकली चाहे तो उसको साइड करके अपनी जिंदगी में निकाल सकती हूँ, ओवरकम कर सकती हूँ हर एक ऑब्स्ट्रक्शन को। ठीक इसी तरह मैं अपने क्लाइंट्स को भी कोशिश करती हूँ कि उसका जो नेगेटिव पॉइंट्स है उसको कैसे सप्रेस करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन वो तो प्रीडेस्टाइन्ड है, भगवान का दिया हुआ, उसको हम डिलीट नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्लाइंट का कोऑपरेशन भी चाहिए। क्लाइंट अगर छुपाते हैं, क्लाइंट अगर सही इंफॉर्मेशन नहीं देते या चालाकी करते रहते हैं, तो मुझे भी चालाकी करना आता है। तो देखो, आप सोच रहे हो आप बहुत अच्छा इंसान हो, ठीक है ना, तो आप मुझसे बेनिफिटेड हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, कुछ भी हो, हम आप पर भरोसा करते हैं, या हम आपके लिए किया है हमने, या करना चाहते हैं, या आपके लिए मेरे दिल में अच्छी जगह है। तो ये मेरा कर्म है। मैं अपने सोल या ब्रेन को डार्टी नहीं होने दिया। आपके लिए मैं अच्छा जगह रखने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ पर ये मैं अच्छा कर्म कर रही हूँ खुद के लिए, क्योंकि इसका फल मुझे मिलने वाला है। कैसे? ये अगर मेरा लग्न है तो ये डायरेक्ट 7th हाउस में, जैसे कि आप अपोजिट में हो, मतलब आप मेरा 7th हाउस हो, तो 7th हाउस में आप क्यों, और कहीं भी लोग हो सकता है, जो लोग हो सकते हैं वो अलग इशू है। तो 7th हाउस को ठीक करने के लिए मैं हमेशा अपनी तरफ से आपके लिए अच्छा ही पेश करूंगी, कोशिश करूंगी। लेकिन आपको भरोसा करने की अगर भरोसा किया मैंने, तो आपने क्या किया, अगर तब ये आपका लग्न या राशि समझा जाएगा। लेकिन आपने क्या किया, आपने मेरे सामने बात की इस तरह जैसे कि आप मेरे मित्र हो, और मेरे घूमने की बात या हट जाने की बात आपके मुंह, मतलब 2nd हाउस से गंदी बात निकली,
या मेरे खिलाफ कोई बात निकली या आपका सेंटिमेंट जो है वहां से गंदगी निकली मेरे लिए, आप समझ रहे हो कि आप बहुत चालाक हो, इंटेलिजेंट हो। और ऐसा भी अगर है कि आप इस तरह ये सेकेंड हाउस को इस तरह अप्लाई करने के बाद आपका जो 10th हाउस है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर आपका 10th हाउस, कर्म का हाउस, वहां पर आपने क्या किया, मेरे दुश्मनों से हाथ मिलाकर पैसा लेकर कुछ ऐसा किया ताकि मुझे तकलीफ होना शुरू हो। आप सोच रहे हो आप बहुत चालाक हो, तो आपने कौन सा हाउस आपके खुद के लिए डैमेज किया, खुद का लग्न का, फिर सेकेंड हाउस का, फिर 10th हाउस का। ये डायरेक्टली हुआ। खुद जिम्मेदार हो अपने कर्म के फल के लिए। मेरा क्या हुआ, मेरा कुछ नहीं हुआ। फिर जो भी मेरा 3rd हाउस होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा मेरे 3rd हाउस से होगा। तो अगर मेरे लग्न का स्ट्रेंथ है वो मैं किसी भी ना किसी तरह संभाल लूंगी, ओवरकम कर जाऊंगी, क्योंकि मेरा लग्न का स्ट्रेंथ अगर है। तो आपने क्या किया, आपने आपका ये जो गंदगी फैलाया, इसलिए अपना खुद का जो कर्म का रिजल्ट है वो आपको नेगेटिव मिलेगा। कैसे, आपका 7th हाउस से, मतलब आपका पति या पत्नी से, या 7th हाउस से जुड़े हुए जो भी है, बिजनेस हो, काम हो, कुछ भी हो, पैसा हो, जो भी 7th हाउस से जुड़ा हुआ होगा, तो वो सब कुछ आपको नेगेटिव ही मिलेगा आगे जाकर रिजल्ट के तौर पर। सेकेंड हाउस का अपोजिट क्या होता है, ये अगर इधर से जाइए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सेकेंड हाउस जैसे कि मुंह से गंदगी निकाल दी या झूठ निकाल दी मेरे खिलाफ। मैं एक यूनिट हूं, मतलब मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूं, समझाने के लिए बोल रही हूं। तो अगर मेरे खिलाफ बिना वजह मैं अच्छा करने के बावजूद आपने गंदगी फैलाई, तो सिर्फ बदमाशी के लिए, तो ये सेकेंड हाउस का अपोजिट क्या होता है, 8th हाउस। वो एक वीडियो में कहा था कि 8th हाउस मतलब बहुत नेगेटिव, मतलब मौत के बराबर। तो वो फेज आपको फेस करना पड़ेगा। तो ये हमेशा ऐसा नहीं होता कि खुद के मौत की बात कर रहे हैं। मौत जैसे पेन जो हमेशा क्यूरेबल नहीं होता, तो वो कैसे हो सकता है, वो ऐसे हो सकता है जो चीज आप बहुत पसंद करते हो उसको खोना पड़ सकता है। तो ये आपने डैमेज किया सेकेंड हाउस और 8th हाउस। फिर 10th हाउस में आ जाओ। 10th हाउस मतलब आपके कर्म के जगह बैठकर आपने जहर उगाल दिया मेरे खिलाफ। तो 10th, आप सोच रहे हो कि आप बहुत चालाक हो, बहुत स्मूथली काम किया और किसी को पता नहीं चला, लेकिन ऐसी बात नहीं, उनको पता चला। इसीलिए ये प्रीडेस्टिन्ड है, वो जानता है कि आप इस तरह के इंसान हो, तो वो आपको मारने के लिए, तकलीफ देने के लिए आपका 10th हाउस को डैमेज कर देगा। और आप सिर्फ परफॉर्म कर रहे हो, ऐसा नहीं आप सचमुच सोच रहे हो, आप परफॉर्म कर रहे हो। वो जानता था आपको ये फल मिलेगा और आप ये सब काम कर सकते हो, तो ये प्रीडेस्टाइन्ड है। तो ये कर्म का जगह हैम्पर हो जाएगा, आपका काम की जगह जहां आप काम करते हो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार बनोगे। ऐसा भी हो सकता है कि कभी गलत काम किया नहीं, लेकिन बदनामी आप पर हो जाएगा। फिर 10th हाउस के साथ साथ पीछे आओ, ये 4th हाउस डैमेज हो जाएगा। लग्न 1st, 2nd, 3rd, 4th, मतलब वास्तु, मतलब आपके माँ की जगह। तो इस तरह 4th हाउस में जो जो रिलेटेड है सब डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। तो इसको साबित करने के लिए, प्रूफ करने के लिए जो बकबक कर रही हूं, तो इसको प्रूफ करने के लिए एक प्रूफ मैं श्री कृष्ण भगवान से उधार लेती हूँ।
जब अर्जुन ने बोला कि ये हमारा भाई है, इनको हम मार नहीं सकते, तो श्री कृष्ण भगवान ने अपना रूप दिखाया और कहा कि देखो, मुंह खोल दिया, ये सब मरे पड़े हुए हैं, इसको हमने मार कर ही रखा, आप उपलक्ष हो, आपको सिर्फ तीर चलाना है, हम जानते हैं इसका सोल कैसा है, इन लोगों को सुधारने के लिए हमने तुमको तो भेजा था, तुम लोगों को देखकर तो वो ये लोग अच्छा बन सकता था, कौरव के लिए कह रहे हैं, लेकिन कौरव सुधारने वाले नहीं थे, उनका सोल डार्टी ही था, तो इसीलिए पांडव ने कभी अटैक नहीं किया था। तो श्री कृष्ण भगवान ने दिखाया मुंह खोलकर, सब मरे पड़े हुए हैं, ये प्रीडेस्टिन्ड है, तो आप सिर्फ तीर चलाओ, ये मर चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर मेरी बातों को आप लोग टालना चाहते हो तो पहले श्री कृष्ण भगवान का कहा हुआ वो श्रीमद् भगवद गीता को काटना पड़ेगा कि वो झूठ है, फिर हमको झूठ आसानी से कह देना या गलत कह देना। तो हर एक काम आप ही की तरफ वापस आते हैं, जो भी कहोगे, जो भी करोगे, वो शायद आप सोच रहे हो कि आपने छुपा दिया। ऐसा कई बार पर्सनली भी हुआ है, होता है। मैं क्या करती हूँ, अपनी जगह को, लग्न या राशि को ठीक रखने के लिए मैं समझती हूँ कि आप कैसे हो, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से फूल ही लेकर डाल देती हूँ, ये सोचकर अगर हो सकता है मैं आपको बहुत अच्छा फील कराऊंगी, अगर ये हो सकता है अगर आप नेगेटिव कुछ काम करना छोड़ दो तो शायद आप बच जाओ। मैं अपना काम ठीक करने की हमेशा कोशिश करती हूँ। जिंदगी बहुत छोटी है, छोटी सी जिंदगी है, तो उसमें क्यों ना हम लोग बहुत खुशी खुशी जिए, कुछ अच्छा काम करें। इसका मतलब ये नहीं कि जो काम नहीं कर रहे हैं या करना नहीं चाहते या लेजी पर्सन है या बदमाश है तो उनको जाके कहे लो अच्छा काम कर रही हो या कर रहा हो, लो ये पैसे लो, लो ये लो, लो ये लो। नहीं नहीं, दान सिर्फ भगवान कर सकते हैं, सब उनका है, हम कोई भी दान नहीं कर सकते। और कोई बदमाश या लेजी इंसान को अगर हम करें दे, जो अनग्रेटफुल हो उसके लिए करे, तो ये पाप है। मुसीबत में सब होंगे, लेकिन याद रखना नोआज आर्क, NOHA नोआ, उसका आर्क ARCH, নোহর জাহাজ, এটা একটা গল্প ছিল। যদি पारो गूगल सर्च करो, अगर हो सकता है गूगल में पढ़ लो नोआज आर्क। तो ऐसा होता है, एवरीथिंग इज प्रीडेस्टाइन्ड। जो लोग अनग्रेटफुल होता है वो अगर सामने से हट जाए तो उसको भूल जाओ। जिंदगी अपनी है तो उसमें मिठास डालो, जान डालो, खुद अच्छा ही स्प्रेड करो। लेकिन जो लोग सामने एक बोलते आए, पीछे बोलते आए और खुद को चालाक समझते हैं तो उसको चालाक समझने दो, उसका कर्म का फल उसी को भुगतना है। माफ किया जा सकता है, सिर्फ वही कर सकता है। अगर कौरव पांडव से माफी मांगा होता तो शायद बच जाते। सिर्फ पांडव ही माफ कर सकते हैं, श्री कृष्ण भगवान माफ नहीं कर सकते थे, मतलब उनके लिए कोई माफी नहीं है। और एक बात, इस कर्म के अनुसार हम लोग जब प्राण को त्याग देते हैं, आत्मा जब शरीर से निकलती है, ये लेकर डिटेल्स में बाद में बात करूंगी, कैसा सोचते आए हैं हम लोग, कैसा काम करते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आत्मा जो है वो कहां से निकलेगी। हमारे शरीर में 7 चक्र है, ये 7 चक्र को लेकर हम बाद में बात करेंगे।
लेकिन किसी के आंख से आत्मा निकलती है तो आंखें फाड़ कर मर जाते हैं इंसान। क्राउन से निकलते हैं मतलब सर से निकलते हैं तो माथा फट जाता है। मुंह से निकलते हैं तो मुंह हाँ हो जाता है। या जो इंसान गंदगी फैलाकर मरते हैं तो उसको मूलाधार से पायुधार से आत्मा निकलती है। तो आत्मा कहाँ से निकलती है? ये एक इंसान के रूप में भगवान जो ये मंदिर देते हैं, इसको जितना साफ सुथरा रखोगे फल बहुत मीठा होगा। अच्छे लोगों के लिए ऐसा नहीं है कि बुरा फल होता है। जो सच में उनके लिए अच्छा है तो उनको देखने, उस इंसान को देखने का काम उनका होता है। हो सकता है ये इंसान हर किसी के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन इंसान अगर चाहे कि उसके लिए हम उसके सामने हम सही रहेंगे और जो जितना मेरा ताकत है हम सही काम करते रहेंगे तो यकीनन वो बचाते रहेंगे। भरोसा मुझ पर भी मत करना, उन पर करो। डरो, उनसे डरो। ये जो स्पाइन शिरदारा जो दिया है इसको स्ट्रांग रखो। जो सच है सच के लिए बोलो, जो झूठ है झूठ के लिए बोलो। जो ठीक नहीं है उसको कहो ये ठीक नहीं है। और जो खूबसूरत है, जो ब्यूटी है, उसको इस तरह रखो और उनके सामने दो। तुम्हें देखने का काम उनका, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका, यकीनन। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।